रेखा की सुबह हमेशा जल्दी होती थी। सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाती, चाय बनाती, बच्चों के टिफिन तैयार करती और फिर ऑफिस जाने की तैयारी में जुट जाती। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी, लेकिन घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना किसी युद्ध से कम नहीं था। आज भी वैसा ही एक व्यस्त दिन था। उसकी बेटी सिया ने स्कूल जाने से पहले ही शिकायत की, माँ, आप रोज जल्दी चली जाती हैं, कभी तो हमारे साथ बैठा करो। रेखा के दिल में हल्की टीस उठी। उसने सिया के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी अच्छी परवरिश और भविष्य के लिए कर रही हूँ। जब तुम बड़ी होकर कुछ बनोगी तब समझोगी कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सिया कुछ समझी, कुछ नहीं। लेकिन रेखा जानती थी कि ये दुनिया केवल उन लोगों को याद रखती है जो संघर्ष करते हैं। रेखा का दिन ऑफिस में भी चुनौतीपूर्ण था। उसे एक नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली थी, जिसे पूरा करने में उसकी पूरी टीम जुटी हुई थी। काम के दबाव के बावजूद उसके दिमाग में घर की बातें चलती रहती। लंच के समय उसकी दोस्त और सहकर्मी अंजलि ने पूछा, रेखा, तुम इतना सब कुछ अकेले कैसे मैनेज कर लेती हो? रेखा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अंजलि, हर औरत के अंदर असीम शक्ति होती है। हमें खुद पर भरोसा रखना होता है। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से सेट करें तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी थक रही थी। उसे कभी कभी लगता कि वह खुद को खो रही है, अपने सपनों को भूल रही है। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय रेखा का सामना ट्रैफिक में फंसे एक छोटे बच्चे से हुआ, जो अपनी मां को बुला रहा था। वह दृश्य उसके मन में गहरे उतर गया। उसे याद आया कि उसकी अपनी बेटी भी उसकी उपस्थिति के लिए तरसती होगी। घर पहुंचकर उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सही कर रही हूं? क्या सफलता का मतलब अपनों से दूर होना है? उसी रात उसने अपनी मां को फोन किया। मां ने बस एक ही बात कही, बेटा, दुनिया की कोई भी उपलब्धि तब अधूरी है जब उसे बांटने के लिए अपने न हो। ये बात रेखा के दिल में गहराई से उतर गई। अगले दिन रेखा ने ऑफिस जाकर अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को सुधारने के लिए कुछ बदलाव करने का फैसला किया। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर समय प्रबंधन की एक नई रणनीति बनाई और तय किया कि वह घर पर अधिक समय देगी। अब वह रोज जल्दी घर आने लगी, बच्चों के साथ समय बिताने लगी और उनके साथ खेलती, हंसती, कहानियां सुनाती। उसे महसूस हुआ कि जीवन केवल कामयाबी का नहीं, बल्कि खुशियों का भी होना चाहिए। धीरे धीरे रेखा की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी बेटी खुश रहने लगी, उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा और वह ऑफिस में भी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगी। एक दिन उसकी बेटी सिया ने कहा, माँ, मैं भी आपकी तरह मेहनती और मजबूत बनना चाहती हूँ। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि असली सफलता वही होती है जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। रेखा अब भी एक व्यस्त महिला थी, लेकिन अब वह संतुलन बनाना सीख गई थी। उसने समझ लिया था कि असली सफलता केवल ऊंचाइयों को छूने में नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशी से जीने में भी है। रेखा की कहानी हर उस स्त्री के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बीच संघर्ष कर रही है। वह हमें सिखाती है कि अगर हम ठान लें तो जिंदगी का हर पहलू संतुलित और खुशनुमा बनाया जा सकता है।